नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करेंगे कि रमजान के बाबरकत महीने में कौन कर रहा है जंग की तैयारी, और एक तरफ अगर गजा को 7 मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है इस्राइल, तो कौन इस्राइल को घेरने के लिए लगा रहा है पूरी ताकत। इस पर बात करते हैं। इधर खंडहर हो चुके गजा में रमजान की आमद है। वीराने में खुशियों का मेला है। लोगों के दिलो दिमाग में 16 माह बाद कुछ सुकून है, इबादतों का सुकून, रोजों का नूर। उधर सीजफायर के बीच चलती हुई बातचीत से पलटने का इस्राइल पर इल्जाम लग रहा है। जी हां, हमास का कहना है कि पीएम नेतन्याहू बीच बातचीत दबाव बना रहे हैं। वो बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश में लगे हैं। हमास ने साफ कह दिया है कि उन्हें फिर से एक बड़ी जंग क्यों ना लड़ना पड़े, इस्राइल के साथ वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन गजा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, यानी गजा से नहीं हटेंगे। तो जिस तरह से बहुत तेजी से सूरत हाल बदल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर एक बड़ी जंग हो सकती है। और जिस तरह का इस्राइल का रुख होता चला जा रहा है, उससे लग रहा है कि इस्राइल की इस आक्रामकता से निपटने के लिए एक मुल्क ऐसा है जो अपनी जंगी तैयारियों को बहुत तेजी से अंजाम दे रहा है। जी हां, एक वाहिद मुल्क यमन, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इधर इस्राइल ने गजा सीजफायर तोड़ा, उधर हमने फिर अपनी मुहिम शुरू की। यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजू खुद को किसी भी जंग से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। रमजान के बाबरकत महीने में यमन में भी लोग रोजों और इबादतों में मशगूल हैं, लेकिन गजा के लिए यमन के लोगों का जज्बा साल भर एक सा रहता है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो यमन के एक बड़े हिस्से में चल रही हौसी हुकूमत और उनकी फौज मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए पेश नजर आती हैं। कहा जा रहा है कि हौसी बस इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस्राइल ने जंगबंदी से मुंह मोड़ा तो यमनी बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों के मुंह भी इस्राइल की जानिब घूम जाएंगे। आपको बता दें कि इस्राइल और हमास के बीच 16 महीनों की जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में, खासतौर से अरब के खित्ते में, एक ऐसा मुल्क सिर्फ और सिर्फ, या यूं कहें कि वाहिद मुल्क यमन ही था जिसने लगातार इस्राइल पर हमले किए, और न सिर्फ हमले किए बल्कि राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को खासा नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि इस्राइल दावा करता रहा कि यमनी मिसाइलों को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन हूतियों की तरफ से भारी तबाही के दावे किए गए। अब किसके दावे सही हैं, ये तो वही जाने, लेकिन अदन की खाड़ी में लाल सागर पर यह तो दिखता है कि यहां अंसारुल्लाह ने एक तरफा कंट्रोल कायम करके गजा की जंग के दौरान इस्राएली, अमेरिकी और ब्रिटेन के जहाजों पर जोरदार कार्रवाई अंजाम दी। वो तो हमास इस्राइल के दरमियान सीज फायर होने के बाद ही लाल सागर के अपने कंट्रोल वाले रास्ते से तेल जहाजों के लिए हौसियों ने पकड़ ढीली की, वरना दुनिया की मईशत, दुनिया की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती। तो इस बार पीएम नेतन्याहू फिर कह रहे हैं कि हम 7 मोर्चों पर हमास के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि यमन की तरफ से एक मोर्चा इस्राइल के खिलाफ खुला हुआ है। इधर इस्राइल ने गजा में कोई एक्शन लिया, उधर यमन से रद्द-ए-अमल आना शुरू। इधर पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जंग में पूरी जीत हासिल नहीं हो जाती।
कुछ ऐसा ही यमन में होता है, जहां वहां की पब्लिक के जबरदस्त सपोर्ट के दम पर हौसी या अंसारुल्लाह इस्राइल पर लगातार आक्रामक रहे हैं और फिर आक्रामकता दिखा रहे हैं। सीज फायर के बाद ही उन्होंने दम लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब करीब हर जुमे को बाद नमाज जुमा गजा और मस्जिद अक्सा के सपोर्ट में, उनकी हिमायत में यमन की राजधानी सना में अवाम सड़कों पर उतर आती है। लाखों लोग एक साथ हौसियों के लीडर्स के साथ इस अज़्म को दोहराते हैं कि फिलिस्तीन के लिए उनका देश कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कहा जा रहा है कि रमजान के मुबारक माह में होने वाली जुमे की नमाज के बाद गजा की हिमायत में यमन की आवाम और बड़ी तादाद में सड़कों पर होगी। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास अपने कंट्रोल वाले इलाकों में न सिर्फ जंगजुओं की फोर्स है, बल्कि एक पूरी प्रोफेशनल आर्मी भी है जो यमन की सरहदों से लेकर रेड सी के अपने कंट्रोल वाले इलाकों में अपना खासा दबदबा बनाए रखती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यमन के मोर्चे से इस्राइल पर सीधे हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार इस्राइल के खास दोस्त अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब ने यमन से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं निकला है। सऊदी अरब ने यमन के हौसी जंगजुओं पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हौसियों की तरफ से सऊदी और उनकी ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों हौसियों ने अमेरिका का एक बेहद एडवांस MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा भी किया था। हौसी मिलिट्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फौजी सलाहियतों का मुजाहरा करती रहती है और उनके लीडर अब्दुल मलिक अल हूती साफ तौर पर कहते रहे हैं कि यमन किसी भी सूरत में गजा का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ऐसे में अगर जंग होती है तो इस्राइल के लिए हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ अंसारुल्लाह से पार पाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो मिडिल ईस्ट को लेकर यह था हमारा आज का खास दीन दुनिया, जिसमें आज हमने यमन की भी बात की, यमन की तैयारियों की बात की और रमजान के महीने में भी रोजों और इबादतों के साथ वो लगातार अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं किसी भी खतरे के मद्देनजर। आपको कैसा लगा ये शो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हमने आपसे बात की थी कि आप दुनिया के किस मुल्क में हिंदी उर्दू जानने वाले हमारे जो नाज़रीन हैं रह रहे हैं और वहां से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपके यहाँ रमज़ान किस तरह से चल रहा है। तो आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमें कमेंट बॉक्स पर बताया कि रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत खुशियों से भरा हुआ है और लोग बहुत खुश थे। आपने बहुत सी बातें अपने अपने मुल्क के हवाले से जहाँ इस वक्त आप रह रहे हैं तफसील से बताई और वहाँ के रमज़ान मनाए जाने के इबादतों के तौर तरीक़ों के बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताया। बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, हमसे अपने राय, मशवरे और तासुरात यूं ही शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन आपसे ये गुजारिश ज़रूर है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को बढ़ाता चलता है और ये पूरी दुनिया में हिंदी उर्दू जानने वालों के बीच पहुंच जाता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, आप जैसे भरोसेमंद सब्सक्राइबर्स का भरोसा। अपना ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर से अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।